श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे भक्ति जीवन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ मादी पांडे। आइए सुनते हैं सावन मास महत्तम कथा अध्याय 15 और 16। इसके सुनने से माता पार्वती के साथ भोलेनाथ की अपार कृपा जीवन में मिलती है और सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए कथा सुनते हैं। 15वां अध्याय, सुपोधन षष्ठी व्रत तथा अर्क विवाह विधि। सनत कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप बताएं कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी विधि क्या है। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, सावन मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोधन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके सुपोधन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करे, साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करे। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है। इस प्रकरण में लोग एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो इस प्रकार से है। प्राचीन समय में रोहिन नाम का एक राजा था। काफ़ी समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र की अभिलाषा से उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया है, लेकिन आपका यह पुत्र अल्पायु होगा। तब राजा तथा उसकी पत्नी ने विचार किया कि इससे रानी का बंझापन तो दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। दशना नाम वाली उस रानी व राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। तदंतर 16वें साल में उनका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तब उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। सनत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो अभी बताए, जिससे दोष की शांति हो सके। ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अर्क विवाह की विधि कहते हैं, मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके कर्ता कहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैसर्गिक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम स्वर्ण से अभियुदयिक करके अग्नि स्थापन कर अघार होम करके चारों विवाहियों ओम भुवः ओम स्वः ओम महम से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल से निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विश्वे देवों के लिए धृति की आहुति डाले। इसके बाद स्विष्ट कृत होम करके स्वशिष्ट होम संपन्न करे। पुनः देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले, मैं अर्क विवाह करूँगा। इसके बाद स्वर्ण से अभ्युदिक कृत करके अर्क शाखा तथा मृतक की देह को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से सेवित करे और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दे। इसके बाद अग्नि स्थापन करे और विवाह विधि में प्रत्युक्त योजन नामक अग्नि में आघार होम करे। वह अग्नि के लिए आज होम करे। उसके बाद चारों व्याहयों से ओम भू ओम स्वभू ओम महम बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करे। पुनः धृत से स्विष्ट
कृत होम करके संपूर्ण हवन करे, समाप्त करे। उसके बाद आग की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दे। मृतक अथवा म्रियमाण से नियमित 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कान तक लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृग चर्म भी प्रदान करना चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्रमाला, गोपी चंदन, प्रवाल, मणि की माला तथा अनेक आभूषण समर्पित करना चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता है। ईश्वर बोले। ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी भी पत्नी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी तथा दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की तथा दीन थी और अपनी सौतेली माँ के अधीन थी। अतः सौतेली माँ ने द्वेष तथा अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए और शव के साथ उनका विवाह कर दिया। इसके बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब से जलाने की तैयारी करने लगी तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए, मैं अकेली ही यहाँ बैठूंगी और जब ये उठेंगे तब मैं अपने पति देव के साथ चली जाऊंगी। उसका हठ देखकर दया के कारण दीन चित वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन कहने लगे, अहो होनहार कि क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। होनहार भी क्या हो सकता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माँ ने इस कन्या को बेचा है। अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अतः हम लोग इस कन्या को व इस शव को नहीं जला सकते। इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है इसे न जानती हुई भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहां आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज विधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों का न जानती हुई उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल स्वभाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था। उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाए। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित उठ खड़ा हो गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ? तब उस कन्या ने उसे वृतांत सुनाया और रात हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापिस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र व पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित है। विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ।
वह हर्ष भेरी बजवाते हुए नदी के तट पर गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया है। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा की योग तो यह वधू है। मैं तो भाग्यहीन तथा अधम हूँ। धन और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले गए। मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति विधि को ब्राह्मणों के निर्देश पर विधि पूर्वक संपन्न किया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोदन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने से अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में सुपोदन षष्ठी व्रत कथन नामक 15वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 16वां अध्याय शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष संज्ञक नारी, 1 घोड़ा, 1 वृषभ तथा नरवाहन सहित 1 पालकी भी उस पर बना दो। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दही ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमा एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चरुक से होम करना चाहिए। जिनसे पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बनी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावली बनवाई। उस बावली के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया, लेकिन वह बावली सूखी ही रह गई और उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा कि मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और व्यर्थ ही धन खर्च किया। इसी चिंता में विचार करता हुआ वह साहूकार रात में वहीं सो गया। तब रात्रि में उसके स्वप्न में जल देवता आए और उन्होंने कहा कि हे धरनद, जल के आने का उपाय तुम सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदरपूर्वक अपने पौत्र की बलि दो तो उसी समय तुम्हारी वह बावली जल से भर जाएगी। यह सपना देख साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसकी पुत्री का नाम द्रविण था और वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह कहने लगा, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इसमें आपको ज़्यादा विचार ही नहीं करना चाहिए। यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा और पुत्र आदि सब नश्वर हैं। अल्प मूल्य के से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रय अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु ये पुत्र हैं। इसमें
सिंधांशु नामक जो पुत्र है ज्येष्ठ, उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप दे दे। लेकिन पिताजी, घर की स्त्रियों को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। इसका उपाय ये है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है और उसका प्रसव काल भी निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम जैसे पुत्र का मैं पिता बना। इसी बीच सुशीला के घर से उसके पिता का बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हमारे साथ ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उसने ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप किया और अच्छी प्रकार स्नान कराकर सुंदर वस्त्र व आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ा तथा शतभिषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता, इस बालक के बलिदान से आप प्रसन्न हो। उसी समय वह बावली अपमृत्यु तुल जल से भर गई। वे दोनों पिता पुत्र शोक व हर्ष से युक्त होकर घर की ओर चले गए। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद उसने अपने घर जाने को निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखा तो वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने वह बावली में स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम व धन व व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा हुआ था। उसने वहीं वह चावल पकाए और दही भी ले आई। इसके बाद जल देवताओं का विधिवत पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया तथा ब्राह्मणों को बयान देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य अन्न का भोजन किया। उस स्थान से सुशीला का ग्राम 1 योजन की दूरी पर स्थित था। कुछ समय बाद वह सुंदर पालकी में बैठ दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तब वे जल देवता कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है। साथ ही यह उत्तम बुद्धि वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से उसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावली से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उसे विदा किया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता माता पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ पड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में बिठाकर उसने उसका माथा सूंघा, किंतु यह डर जाएगा, इस विचार से उसने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा लाए तो यह आभूषणों से युक्त कैसे हो सकता है, और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ लिया तो दोबारा छोड़ क्यों दिया। घर में संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में डूबे होंगे। इस प्रकार सुशीला सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आ गई। यह सुनकर वे पिता पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए कि वह न जाने क्या कहेगी और उसके पुत्र के बारे में हम क्या जवाब देंगे। इसी विचार वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक को देखकर सुशीला के ससुर तथा पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही बहुत आनंदित भी हुए। वे कहने लगे, हे सूची स्मिते, तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया अथवा व्रत किया था। हे भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवती हो। इस शिशु को मरे हुए 2 माह बीत चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया। वह बावली भी जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी, लेकिन वापस तीनों पुत्रों के साथ आ गई हो। हे शुभे, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। शुभाने ने मैं तुम्हारी प्रशंसा की
पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया। उसके बाद उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृतांत सुनाया। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद किया। हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया। इस व्रत में दही, ओदन, शीतल ककड़ी का फल, शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल होते हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर शरद कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य शीतला सप्तमी व्रत कथन नामक 16वां अध्याय। हरिओम तत्सत।